हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम लोग सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.3 चालू करने से पहले 6.3 में कुछ डेफिनेशंस है जिसमें पहली सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी क्या होता है? सिमिलरिटी यानी होता है सिमिलरिटी यानी क्या होगा? जब कोई भी ट्राइंगल्स होते हैं उसके यदि दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी, ऐसे इसकी जो है वीडियो आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। बाय द वे इसको नाम दिया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, और बोला कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे यदि ए एंगल किसके बराबर होगा? पी के, एंगल बी जो होगा क्यू के, और एंगल सी जो होगा किसके बराबर होगा? आर के। ये तो हो गए एंगल इक्वल हो गए। साथ में उसने दे रखा है कि उनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और क्यू आर अपॉन बी सी। यदि इनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल क्या है? सिमिलर होंगे। मतलब सिमिलर में ये दो डेफिनेशन होना जरूरी होता है। इन दो डेफिनेशन के ऊपर से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, इन दो कंडीशन को होल्ड करेगा तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आपका सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा। ओके, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसमें सिमिलर किस तरह से बताना ये चीजें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपके पास? बहुत सारे डायग्राम है। जैसे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसने? 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे कि कौन कौन से इसमें सिमिलर है और कौन से नहीं है। तो इसमें एक आध में बताऊंगा, बाकी आप खुद करके देखिएगा। ओके, देखिए आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं। दो क्वेश्चन को हम देखें तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे हैं कि तीनों एंगल्स दे रखे हैं और इन एंगल्स को देख के हमको बताना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? गिवन एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के, और दोनों एंगल कितनी डिग्री के हैं? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसी तरह से एंगल बी और क्यू 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री, और एंगल सी और एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री दे रखा है। तो इससे हमने क्या देखा कि एंगल कौन सा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे? एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल का नाम एबीसी है और दूसरे का क्या नाम है? पी क्यू आर। अब एबीसी के अंदर और इसके अंदर क्या दे रखी? साइड दे रखी है। तो हमारी सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या कहलाती है? कि उनके एंगल इक्वल होना चाहिए या उनकी साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए क्या हमारे पास ए बी कितना है बेटा? गिवन ए बी 2, पी क्यू 6, बी सी 2.5 और पी आर 5 और ए सी आपके पास 3 है और क्यू आर आपके पास 4 है। इसमें कौन सी चीज दिख रही है आपको? 6 दिख रहा है? 6 को आप यहां लिख सकते हैं। रेशियो सेम देखो कहां कहां बन रहे हैं। यहां 4 लिख दो, कौन सा आ जाएगा? ए बी कितना आ गया? 2, और ए बी 2 है और क्यू आर कितना है? ऐसे लिख सकते हैं जो रेशियो में आ जाए ना उसको। क्यू आर कितना हो गया? 4, बी सी कितना है और आर पी कितना है? आर पी 5। अब कौन बच गया? ए सी कितना है? 3 और पी क्यू कितना है? पी क्यू 6। तो हम क्या करेंगे? इसके रेशियो को देखेंगे कि इसके रेशियो सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कैसे करें बताइए? ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल 2 अपॉन 4 मतलब 1/2, बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 मतलब 1/2, और ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 मतलब 1/2। सो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीक्यू आर के। रीजन क्या लिखेंगे? साइड 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 सिमिलरिटी।
ओके, इस तरह से बाकी 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो आप खुद करके देखिएगा, 100% आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए, तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, एक ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? एक नहीं है, कितने हैं? 2 है। इसमें 2 लाइनें दे रखी हैं, कौन सी दे रखी है? डी और AC और B, है ना। और एक चीज और भी दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन कौन से ट्राइंगल? DOC है ना, DOC और AOB। ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल OBA के, OBA के सिमिलर है। साथ में क्या दे रखा है कि BOC कितना है? 125 डिग्री, और एंगल CDO कितना दे रखा है आपके पास? 70 डिग्री। आपको 2-3 चीजें इसमें अननोन दे रखी जिसको निकालना है। ओके, अब इसको किस तरह से निकाल सकते हैं? तो पहली चीज आप तो ये देखिए, यहां जहां पर Z बनता है तो ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। कंसेप्ट बताओ, बेसिक कंसेप्ट जो याद होना चाहिए। ये Z बन गया, Z बनना मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे? चलिए, इसके साथ अब जब दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, एक चीज तो ये निकल गई, और क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ और लॉजिक यहां पर देखिए, कुछ ना कुछ एक स्ट्रेट लाइन वाली चीज भी बन सकती है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। कौन सा? इसको वो ले लो। यदि इसको एक स्ट्रेट लाइन ले लें हम लोग, इसको AOB BOC, ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का है। तो एक लॉजिक से कहीं ना कहीं अपन इस चीज को भी निकाल सकते हैं, ये भी आ जाएगा। जेड से ये चीज निकल जाएगी, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम निकालेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले क्या लगे अपन लोग प्रूफ पे आए, एंगल बताएं AOB प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर से दोनों इक्वल हो गए। जब लीनियर पेयर से दोनों इक्वल हो गए तो AOB हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये एंगल कितना है? 125 डिग्री। क्या करेंगे हम लोग? 125 में से उसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 125, तो AOB कितना हो जाएगा? AOB आई थिंक 55। तो ये हो गया आपका 55 डिग्री, मतलब ये एंगल 55 डिग्री हो गया। तो जब क्रॉस बनता है तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कौन सा एंगल? कौन से की बात करी हमने? यहां देखिए, एंगल AOB इक्वल एंगल DOC इक्वल 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने DOC निकाला, हमने निकाला क्या? DCO निकला क्या अपना? नहीं निकला। हाँ, DOC एक निकल गया हमारा। AOB की रिक्वायर्ड नहीं थी हमारे पास अभी, तो है ना, खाली एक ही एंगल निकला अभी हमारे पास। अब देखिए हम ये निकालेंगे, कौन सा? ये क्या है? CDO वाला एंगल। कैसे निकाले? हाँ, एंगल सब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ODOC ले लो, ठीक है, बाय कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है ना? तो क्या लिखेंगे? एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इक्वल 180 डिग्री। लिखा? जब इसको लिखा तो हमारे पास CDO कितना दे रखा है? 70 डिग्री। चलो लिख दिया मैंने। DOC 55 डिग्री और OC
OCD इक्वल 180 डिग्री। बताइए दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 125 125 प्लस OCD इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल OCD कितना हो गया? 180 माइनस 125 मतलब 55 डिग्री। मतलब OCD या CDO एक ही बात है। कहाँ गया आपका O? एक है इसमें ये वाला एंगल, ये भी आ गया आपका। अब क्या बचा आपके पास? नेक्स्ट क्या बचा? अब बचा है OAB। OAB। OAB कहाँ से निकालेंगे हम कि AOB तो पूछा था उसने। OAB। अब देखिए ये एंगल कितने डिग्री का आ गया आपका? 55 डिग्री का। तो फिर जेड बनाओ, ठीक है। नाउ एंगल DCO इक्वल एंगल OAB इक्वल 55 डिग्री। रीजन का लिखेंगे जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमने इसकी सारी चीजों को फाइंड आउट किया। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है ये हम देख लें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है दो डायगोनल है। यहाँ पर डायगोनल समझते हो? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल किसी भी ट्राइंगल के अंदर या जो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अंदर दो ये डायगोनल फॉर्म कहलाता है। या किसी रूम के अंदर क्या होता है कि आड़े में बांस को रखना, बंबू वाले क्वेश्चन भी अपने 10th में उस तरह का, वो क्या कहलाता है आपका? डायगोनल। और छोटी क्लासेस में भी हमने देखा कि डायगोनल क्या होता है। तो यहाँ डायगोनल क्या हो गया? AC और BD दो डायगोनल है जो एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रहे हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब O पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं आगे क्या दे रखा है? ये जो ABCD है ये क्या है? एक ट्रिपेजियम है। और जो ट्रिपेजियम होता है उसकी दो साइडें पैरेलल और दो अनइक्वल होती है। तो यहाँ पर दो साइड पैरेलल कौन सी दे रखी है उसने? AB पैरेलल है किसके? CD के पैरेलल है। आगे दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर? O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी अपन ने देख लिया। अब आपको प्रूव करना है कि OA अपॉन OC और OB अपॉन OD क्या है? इक्वल है। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। और ये वाली चीज आपको कहां से लिखनी रहती है? जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में हम देखते हैं कि AB साइड किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। ओके, साथ में एक चीज और दे रखी है आपके पास कि एंगल CAB इक्वल हो जाएगा किसके? इक्वल हो जाएगा ACD के। किसके? ACD के। कोई बता पाएगा क्यों? जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना तो उसका एक मेन फंडा ध्यान रखिएगा, जेड बनना चाहिए। क्या जेड बना? यहां पर बन गया जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे? रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे इसको? अल्टरनेट एंगल। हो गया। अल्टरनेट एंगल से ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अब देखिए एक चीज और देखिए आपको, एंगल AOB किसकी बात करें हमने? एंगल AOB और एंगल COD ये भी इक्वल हो गए, है ना? रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने दो चीजें लिख ली। अब इस चीज को अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वहां पर यूज करेंगे। ये कंसेप्ट वाली चीज थी, दो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। इस कंसेप्ट को 1 डाल दो, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या डाल दें? 2 डाल दें। अब हमको जो प्रूव करना है उस पे हम आ जाते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AOC है क्या? AOB है ना? चलो AOB और कौन सा एंगल है? एंड ट्रायंगल DOC। दो ट्रायंगल है ये अपन ने, AOB और DOC। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर DOC के अंदर देखें हम लोग तो दो चीजें दिख रही है आपको। कौन कौन सी? एंगल OAB। क्या लिखा मैंने? एंगल
ओ ए बी किसके इक्वल है? एंगल ओ सी डी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों हो गया? क्योंकि देखो ओ ए बी ये वाला, और यहां क्या लिया? ओ सी डी, ये पहले ही हम बता चुके हैं। यहां से यदि ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। और काय के कारण है? बाय वन, क्या लिखेंगे? बाय वन की पार्टी हो, इसलिए उसके इक्वल हो गया। दूसरी चीज देखिए, एंगल AOB इक्वल एंगल COD, रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, काय से? बाय 2। दो चीजें हमारी हो गई। यदि दो चीजें बराबर हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कौन से? ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DOC, रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलरिटी। दो ही चाहिए जरूरत है ना उसमें, नहीं तीन की वो तो अपन लिखते हैं जनरली के दो चीजें इक्वल है तो वो चीज में वो बराबर हो जाती है सिमिलरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यदि दो सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशो भी क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या दे रखा? पहली बात तो कर लेंगे। एक डायग्राम बना हुआ है पहले से। इस डायग्राम के अंदर उसने दे रखा कि QR अपॉन QS, किसकी बात करी? QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। PR ये अलग चीज आ गई, ये और ये। ओके, हैप्पी दशहरा तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि QS QR अपॉन QS और QT अपॉन PR, ये पिक्चर है यहाँ पर, है ना? ये रेशियो सेम है और साथ में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब प्रूफ ये करना है कि एंगल PQS ये वाला ट्रायंगल और TQR ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए दिमाग में क्या होना चाहिए? तो एंगल वाली कंडीशन बन जाए या उनके साइड का रेशियो हो जाए। तो हम लोग इसका जब प्रूफ करते तो हम एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नाम दिया PQR। क्या नाम दिया हमने? PQR। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दे रखा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और यू नो यदि ये एंगल कौन सा है? PRQ और ये PQS है ना? PQR तक S की बजाय उसको अपन R तक ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर देखिए कि PQ किसके इक्वल है? PR के। ये क्यों हुआ? एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड या एंगल अपोजिट साइड इक्वल एंगल, है ना? क्या लिखेंगे इसको? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ओके, ये दोनों चीजें, ये क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्म चलता है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, है ना? अब देखिए ये चीज हो गई, जब भी ये दोनों चीजें हो गई तो ये दोनों साइड बराबर हो गई तो इनके रेशियो क्या हो जाएंगे? सेम हो गए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे? कौन सा ट्रायंगल की बात करें अपन? इसकी, है ना? उसमें क्या बता दिया कि एक एंगल बता दिया, एक साइड बता दी, ये दोनों इक्वल है तो हमने क्या लिखा? QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। ये कहां से लिखा? ये हमारे पास गिवन है, दे रखा है। कहां दे रखा है? यहां पे। जब ये चीज दे रखी है, लेकिन देखिए यहां PR किसके बराबर है? PQ के। तो ये PR रिप्लेस हो जाएगा किससे? PQ से। यदि PQ से रिप्लेस हो गया किससे? PR रिप्लेस हो गया किससे? PQ से। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या देखो दोनों साइड का रेशियो सेम हो जाएगा तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, एक ही बात है। ठीक, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपके सिमिलर हो गए। कौन सा? PQS और TQR।
हमको क्या बताना था यहाँ पर, ये इसमें खाली क्या है कि ये वाली जो साइड थी ना अपनी, कौन सी, पी आर, इस पी आर साइड को उठा के हमको कहाँ लाना था, यहाँ पर। कैसे ला सकते हैं, दोनों को इक्वल कर दोगे तो साइड इक्वल हो जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन अ साइड पी आर और क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। यदि डायग्राम नहीं बना हो तो क्या करेंगे, एक पी क्यू आर एस बनाया, उसने पहले बोल दिया कि पी आर साइड पर एस है और आर क्यू साइड के ऊपर टी है, और दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया। और साथ में ये भी दे रखा है कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी जो है एंगल टी मतलब आर टी एस के इक्वल है। और ये चीज दे रखी है, साथ में आपको प्रूव करना है पी आर पी क्यू और आर टी एस है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब इनको सिमिलर बताना है तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, आर पी क्यू और आर टी एस, है ना। आर टी एस लिया तो देखिए हमारे क्वेश्चन में दे रखा है गिवन एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के, बाय वन ही गिवन लिख दूं, गिवन, ये हमने गिवन लिख दिया। अब गिवन लिखने के बाद आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल जो आर है वो किसका काम कर रहा है, कॉमन हो गया। तो हमने लिख दिया एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस के, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये फिगर पहले से दे रखा है। इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, ए बी सी डी। ओके, और इसके अंदर दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी, ए बी ई ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर होता है, सिमिलर में दो प्रॉपर्टी प्रूव करोगे तो हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट में तीन प्रॉपर्टी प्रूव करना जरूरी होता है। तो इसमें ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपको ये बताना है कि ये दोनों भी क्या है, सिमिलर होंगे। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ए बी, इन दो ट्राइंगल के अंदर ही हम लेंगे तो हमने लिखा कि जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है, ऐसी साइड के इक्वल है। ए बी किसके बराबर है, ए बी और ए सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए डी सी दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो उनकी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइडें बराबर होगी। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बाय CPCT, है ना। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए, ए किसकी इक्वल हो जाएगी, एडी की इक्वल होगी। ए किसकी इक्वल हो गया, एडी के। ए किसकी इक्वल हो गया, एडी के। इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है, ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होने से दोनों चीजें बराबर हो गई। अब दोनों चीजें, यदि किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के अंदर तो साइड इक्वल होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC, रीजन लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश होगा।